यूनेस्को की 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भोपाल में 17 अप्रैल से मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे शुभारंभ। 16 अप्रैल को जनप्रतिनिधि करेंगे सांची का भ्रमण। विरासत स्थल का संरक्षण, चुनौतियों एवं आगामी रणनीति पर होगा मंथन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व संरक्षण और पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में विश्व विरासत पर उप क्षेत्रीय सम्मेलन सब रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यूनेस्को नई दिल्ली के ऑफिस इंचार्ज श्री हिचकील देलमिनी और पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए भोपाल पहुंचे प्रतिनिधियों द्वारा 16 अप्रैल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची में भ्रमण किया जाएगा। अगले 2 दिनों 17 अप्रैल एवं 18 अप्रैल 23 अप्रैल को विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत सहित भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एवं देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि विश्व विरासत स्थल के संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों एवं आगामी रणनीति जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रमुख सचिव शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व धरोहरों के संरक्षण की दिशा में पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को देखेगा और अगले 50 वर्षों के बारे में मंथन करेगा। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, जिनमें सभी राज्यों की संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठन, देश की संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण के लिए कार्यरत CS फाउंडेशन, शिक्षण संस्थान एवं शासकीय संगठन इत्यादि सम्मेलन में भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ है। मध्य प्रदेश ने यूनेस्को के साथ मिलकर इस देश में अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें HUL ग्वालियर एवं ओरछा प्रोजेक्ट 4 ऐतिहासिक प्राकृतिक श्रेणी के स्थलों का यूनेस्को विश्व धरोहरों की संभावित सूची में चयन आदि मुख्य है। HUL प्रोजेक्ट हेतु यूनेस्को ने साउथ एशियन देशों में प्रथम बार ग्वालियर एवं ओरछा का चयन किया जा रहा कर इस हेतु तैयार किए गए हैं। तारीख से हमारे बल्कि मैं कहूँ 17 और 18 तारीख को अप्रैल को यूनेस्को जो प्रतिवर्ष एक सब रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के देश भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि सभी देश सम्मिलित होते हैं। वो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस इस बार मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। 17 और 18 अप्रैल को मिंटो हॉल में होगी, खुशाबाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के, भारत सरकार के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री के, ASI के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। सभी प्रमुख सिविल सोसाइटी और टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसल्टेंट्स इसके हिस्सेदार होंगे। बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस जो कि कल्चरल हेरिटेज को कंजर्वेशन में मदद करती हैं, आगा खान ट्रस्ट जैसी संस्थाएं, वो सब इसके हिस्सेदार होंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो कंजर्वेशन की दिशा में काम करते हैं, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उनके कई सारे जो देश में कैंपसेस हैं, वहाँ से लोग आएंगे। और भोपाल के भी जितने प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेट, SPA, NID, NIFT, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस जहाँ पे हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो सभी लोग, बच्चे वहाँ के आएंगे। जो इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श का मुद्दा होगा पिछले 50 वर्षों में यूनेस्को ने अभी अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं नवंबर 2022 में। उसी के उपलक्ष्य में ये विचार मंथन होगा कि गत 50 वर्षों में हेरिटेज कंजर्वेशन में क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, उसमें क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या कमियाँ रहीं, और इसके आधार पे अगले 50 वर्षों में हेरिटेज कंजर्वेशन की दिशा और दशा क्या होगी, उसके बारे में मंथन होगा। 150 के आसपास जो हमारे एक्सपर्ट्स पूरे देश से, विदेशों से जुड़ेंगे इसमें। यूनेस्को के भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, यूनेस्को के दिल्ली ऑफिस के, हेडक्वार्टर के, पेरिस से भी कुछ लोग जुड़ेंगे। और जो विषय वस्तुएं हैं उन पे
डिटेल डेलिब्रेशंस होंगे, चर्चाएं होंगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, तो इससे एक रोड मैप उभरेगा यूनेस्को जो उसको अन्य देशों के साथ साझा करेगा। ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जब हम मध्य प्रदेश की आर्कियोलॉजी, यहाँ की हेरिटेज और उसमें कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो भी हम सभी डेलीगेट्स के सामने रख सकें, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। इसमें हम इसलिए उनको न केवल एक सत्र के दौरान